जिला स्तरीय जन सुनवाई थी। विभिन्न प्रकार के परिवाद हमें सुनने को आए हैं। जो एक मेजर समस्या जो हमारे सामने आई है वो है ऑनलाइन जमाबंदी जो किसानों द्वारा नहीं निकाली जा पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसी में हमने निर्णय लिया है कि आगे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम एक बार इसको अंतरिम रूप से हम क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कि समस्याएं हैं जो सफाई से रिलेटेड है या अस्पताल में मशीन जो कार्यरत नहीं है अभी उनसे संबंधित है, तो हमने उचित निर्देश दे दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो कि लॉन्ग टर्म जो इशू हमारे सामने आए हैं, जैसे सीवरेज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे जो भी डिस्कशंस होता है, पॉलिसीज़ बनती है, वहाँ पर हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर उनके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। जी, हमें एक एप्लीकेशन आवेदन मिला है बस स्टेशन के लिए भी, जिन्होंने उन्होंने हाईलाइट किया है कि कुछ समस्याएं हैं कि बस शायद पुष्कर तक नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ में अभी जो नया बस स्टैंड था वो पूर्णतः रूप से ऑपरेशनल नहीं है, तो उसके संबंध में भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम वार्तालाप कर जो भी हम इसके लिए एक रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो ले लेंगे। आज जो मासिक जन सुनवाई में आदरणीय ये नई आईएएस प्रशिक्षु महोदया तो हमने आज पुष्कर की जो दो महत्वपूर्ण बड़ी समस्या हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया। वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती है, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के, और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में बैठाया ही नहीं जाता है। और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है, तो पुष्कर में जो रोज़ 10,000 8-10 हज़ार यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा तीर्थ स्थल पर भीड़ होती है तो प्राइवेट वाहन है वो लूट मार मचा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपये किराया अजमेर पुष्कर के बीच में हो जाता है, क्योंकि सरकारी बसें जब आएगी नहीं पुष्कर तो प्राइवेट लोगों की पोबारा हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आदरणीय प्रशिक्षु आईएएस जी से निवेदन किया है कि जो नया बस स्टैंड बंद पड़ा है वो राजस्थान पथ परिवहन से वापस चालू करवाया जाए, बुकिंग काउंटर वापस खुलवाया जाए और चालकों परिचालकों की मनमर्जी और जो चल रही है उपेक्षा उनको पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को सरकारी वाहन में बैठाएं और उनको सुगम यात्रा करवाएं। दूसरा, जो यहाँ स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है, हमने गत जन सुनवाइयों आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को उसकी जो तकनीकी खामियां उसके बारे में लिख के दिया था कि भाई इस स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के पानी को ग्रेविटी से, ढलान से बाहर निकाला जाए, जबकि इस योजना में इसको पंपिंग पे रखा गया है। और दूसरा, सारे पानी को, पुष्कर शहर के सारे बरसाती पानी को एक जगह पुराने संप तक लाया जा रहा है। वो तकनीकी रूप से बड़ा अनुपयोगी साबित होगा। भविष्य में ये समस्या और विकराल होगी जहां समाधान होने की बजाय। तो हमने इन दोनों चीज़ों का वापस निवेदन किया है कि एडीए ने जो मुझे जवाब दिया है राजस्थान संपर्क पोर्टल से कि हमारी ओर से ये योजना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, जबकि पुष्कर के स्टेक होल्डर से कभी भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बरसाती पानी को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट करना चाहिए, न कि एक जगह लाके पंप पे रखना बड़ा घातक होगा। इस बात को लेकर हमने आज पुनः निवेदन किया। माननीय प्रशिक्षु अधिकारी ने हमारे को आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में जल्दी स्टेक होल्डर और अधिकारियों की और इंजीनियरों की मीटिंग बुला के इसमें जहां खामियां हैं उसकी चर्चा करके इन खामियों को दूर किया जाएगा और इसको 12 करोड़ की योजना को जनहित में जो चल रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने ये खेल मैदान की जो ज़मीन है गर्ल स्कूल के नाम दी हुई है, 1980 के अंदर अलॉटमेंट हो रखी है, तो उसको निरस्त करने के लिए क्यों आज 43 साल हो गए उस बात को, आज तक कहीं पे वो लड़कियों के स्कूल ने ना वहाँ पे कोई कब्जा लिया ना कुछ है करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा। और 3 वार्डों का वहाँ मुख्य रास्ता है, वहाँ पे एक भी 24 नंबर 25 नंबर 1 नंबर वार्ड का मुख्य ये रास्ता है। और पामोशिनी माता का जो मेन मंदिर है उसका बरसाती पानी सब पूरा इसी रास्ते से आते हैं। आज कोई दुख तकलीफ कोई भी हो जाती है वार्ड के अंदर तो उसके जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है वार्ड के अंदर जाने के लिए। कलेक्टर साहब ने इसको निरस्त कर दिया? कलेक्टर साहब को पहले मैंने आज लेटर दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका और खंड अधिकारी को नाम चिट्ठी दी, तो नगर पालिका ने तो ज़मीन को निरस्त कर दिया और अब कलेक्टर साहब को है। तो आज जन सुनवाई में मैंने इनको कहा कि सर इसको निरस्त करके रास्ता खुलाने का काम करें। पहले तो मांग जो माइनिंग का अवैध खनन होता है
जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं उसके अंदर अपन ने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसकी पाबंदी लगाई गई और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को टोटल बंद कर दिया जाए। और सबसे दूसरी समस्या थी कि 3 साल से आज अस्पताल के अंदर एमआरएस की मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहाँ से परचेज करें, कैसे करें, एमआरएस की जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई अपन एक परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो आईएएस मैडम जो प्रशिक्षण दिखा रही है इनको कह के पाबंद कराया गया प्रभारी हॉस्पिटल को कि भाई का एमआरएस की कमेटी की बैठक जल्दी से जल्द बुलाई जाए।